जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका एस्ट्रो मनीष पंडित चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। श्राद्ध पक्ष की जानकारी की श्रृंखला में ही आज आपके आगे मैं एक चर्चा लेकर और आया हूँ कि ब्राह्मण भोजन से भी श्राद्ध की पूर्ति किस प्रकार होती है। लोगों ने आधुनिक युग में इस चीज को बड़ा मजाक का विषय बना दिया है कि अब तो ब्राह्मण खीर खाते डोलेंगे या पकवान खाते डोलेंगे। बड़ी मौज हो गई है कि ब्राह्मणों को ही भोजन क्यों किया जाए, दान कर दिया जाए। तो मैं आपको आज इस चर्चा को जो लिखित है, मानना ना मानना आपके हाथ में है। हम सिर्फ शास्त्रोक्त बात करेंगे कि किस प्रकार ब्राह्मण को भोजन कराकर भी आप श्राद्ध की पूर्ति कर सकते हैं। सामान्यतः श्राद्ध की दो प्रक्रिया होती हैं, एक होता है पिंडदान और दूसरा होता है ब्राह्मण भोजन। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं, वे मंत्रों द्वारा बुलाए जाने पर उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। सूक्ष्म ग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आग्रहण से उनका भोजन हो जाता है और वो तृप्त हो जाते हैं। वेद ने बताया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वे पितरों को प्राप्त होता है। इम मोदनम निददे ब्रह्मणेषु विष्कारिणम लोकजितम स्वर्गम। इमम ओदनम, इस ओद नोपलक्षित भोजन को ब्राह्मणेषु निददे, ब्राह्मणों में मैं स्थापित कर रहा हूँ। यह भोजन विस्तार से युक्त है और स्वर्ग लोक को जीतने वाला है। इस तथ्य की स्पष्ट करते हुए मनुजी लिखते हैं, अर्थात ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य और पितर कव्य को खाते हैं। पितरों के लिए लिखा है, यह अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायव्य शरीर धारण रहते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों का श्राद्ध काल आ गया है। यह सुनते ही इनकी तृप्ति हो जाती है। ये मनोजव होते हैं, अर्थात इन पितरों की गति मन की गति की तरह होती है। ये स्मरण से ही श्राद्ध देश में आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। इनको सब लोग इसलिए नहीं देख पाते कि इनका जो ये शरीर होता है वह वायव्य होता है, यानी ये कण कण में विराजमान होते हैं। इस विषय में मनुस्मृति भी कहती है कि श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप से निवास करते हैं। यानी आप जिस ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं वह आपका बाप या दादा या परदादा ही है। आप उस समय उसके अंदर अपने पितरों को देखिए। प्राणवायु की भांति उनके चलते समय चलते हैं और बैठते समय बैठते हैं। श्राद्ध काल में निमंत्रित ब्राह्मण को जब आप बुलाते हैं तो उनके साथ ही प्राण रूप में, वायु रूप में पितर आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ ही बैठकर भोजन करते हैं। मृत्यु के पश्चात पितर सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं पाता। शतपथ ब्राह्मणों में कहा गया है कि तिर इव वे पितरो मनुष्येभ्यः, अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितर मनुष्य से छिपे हुए होते हैं। अतएव सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ये जल, अग्नि तथा वायु प्रदान होते हैं, इसलिए लोक लोकांत में आने जाने में उन्हें कोई रुकावट नहीं होती। कहने का सीधा सा अर्थ है कि श्राद्ध पक्ष में जैसे ही इन्हें पता लगता है कि श्राद्ध पक्ष आ गए, तुरंत ये अपनी गति से यहाँ पहुंच जाते हैं, क्योंकि क्षण भर की देरी भी इन्हें आने और जाने में नहीं लगती। इस प्रकार ब्राह्मण भोजन कराकर आप श्राद्ध को पूर्ण कर सकते हैं और अपने पितरों को भोजन करा सकते हैं। मानना नहीं मानना आपके हाथ में है। दूसरी बात, आगे भी मैं इस चर्चा को बताऊंगा कि किस प्रकार के ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और किन्हें नहीं कराना चाहिए। यह भी श्राद्ध के बारे में शास्त्रों में लिखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्रों।